हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। लोग पूछते हैं मुक्ति क्या है, मुक्ति कैसे होती है, मोक्ष कैसे पाया जा सकता है। तो आज भगवान ने भगवत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 15 और 16 में इस बात को स्पष्ट रूप से बताया मुक्ति क्या है। भगवान कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्मं दुःखालयम् अशाश्वतं ना प्रोवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गतिम्। भगवान कह रहे हैं माम उपेत्य पुनर्जन्मम, मुझको प्राप्त करने के बाद इस संसार में तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होता। कहां पर? दुख आलयम अशाश्वतम। ये प्रसिद्ध श्लोक है और लोग इस बारे में जानते हैं कि इस संसार को भगवान कृष्ण ने ही बनाया। और भगवान कृष्ण ने जब इस संसार को बनाया तो इस संसार का एक नाम रखा। जैसे एक इंजीनियर एक कार को डिजाइन करता है तो उसका एक ब्रांड नेम रखता है, वैसे ही भगवान ने ही इस संसार को बनाया तो भगवान ही जानते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। जैसे एक इंजीनियर जानता है, एक बुक मैनुअल के अंदर लिखता है इसमें डीजल डलेगा, सीएनजी डलेगी, कैस्टर ऑयल डलेगा, ये डलेगा और इसकी स्पीड इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकती, इसकी इकोनॉमिक स्पीड ये है, हाई स्पीड ये है। इस प्रकार से सारे जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, अच्छी और बुरी चीजें इंजीनियर जानता है। ऐसे भगवान जानते हैं जिस लोक में हम लोग रहते हैं, इसका नाम है दुख आलय। आलय यानी कि घर। अब हम देखें अगर तो किसी भी घर को आलय कहते हैं। जैसे विद्या का घर विद्यालय, भोजन का घर भोजनालय, हमारी प्रार्थनाओं का घर प्रार्थनालय, हमारे पुस्तकों का घर पुस्तकालय, जहां बर्फ रहती है हिमालय। तो इस प्रकार से आलय यानी कि वो घर जहां पर ये वस्तु रहती है। ऐसे ही अगर दुख आलय शब्द आया मतलब ये दुखों का घर है। और दूसरी चीज अशाश्वत, यहां पर कुछ भी चीज शाश्वत नहीं है। कोई टेबल आपने खरीदी है, 10 साल बाद उसमें दीमक लगेगी, टूट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कोई आपने कार खरीदी है, 10 साल बाद 15 साल बाद वो खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। कोई व्यक्ति है, वो बच्चा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, फिर शरीर छोड़ देता है, मर जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं इस संसार में कोई भी वस्तु चलने वाली या न चलने वाली, लिविंग एंड नॉन लिविंग, सब क्या है? अशाश्वत। शाश्वत नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो ये टेम्परेरी जगत में हम परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। हम इस दुखालय में सुखालय ढूंढ रहे हैं। तो सच्ची मुक्ति क्या है? जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है उस व्यक्ति को सच्ची मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान कह रहे नापुनवंती महात्मना समसिद्धिम परमाम गतिम, उसको परम गति प्राप्त होती है। तो ये दो प्रकार के लोक हैं। एक लोक है जिसे वैकुंठ लोक कहते हैं और प्रकट जगत कहते हैं, और इस संसार को प्रकट जगत कहते हैं, यानी कि जो दिखाई देता है। भगवान के लोक को अव्यक्त कहते हैं, अक्षर कहते हैं और परम गति कहते हैं। कई बार लोग बोलते हैं अरे हमारे थे, उनको परम गति प्राप्त हुई। तो परम गति कहा गया, परम गति यानी कि भगवान के धाम की प्राप्ति। तो इस प्रकार से मुक्ति क्या है? अब मुक्ति को विशेष रूप से कई विभाजनों में समझना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं संसार में हूं, अपने बंधनों से, अपनी परेशानियों से मुक्त हो जाऊं, ये मेरी पहली प्रकार की मुक्ति है, यानी कि मेरी परेशानियां समाप्त हुई, मैं मुक्त हो गया। दूसरा है कोई आदमी बहुत ज्यादा बीमार हो, उसके घर वाले कहते हैं अरे बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बीमार हैं, ये शरीर छोड़ दें, चले जाएं संसार छोड़ करके, वही इनकी मुक्ति है। यानी कि आत्मा का शरीर से अलग हो जाना, लोग सोचते हैं ये मुक्ति है। तीसरे प्रकार की मुक्ति होती है कि मेरे घर में बहुत सारा काम था, बेटी की शादी थी, फंक्शन था, ऑफिस का कोई इवेंट था, वो समाप्त हो गया, चलो भाई मुक्त हो गए। तो ये ऐसे ही इस शब्द के कई पर्यायवाची रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और कई बार लोग सोचते हैं भगवान में लीन हो जाने को मुक्ति कहते हैं, लेकिन भगवान में लीन हो जाना भी कोई मुक्ति नहीं है, क्योंकि आत्मा का एक गुण है, वो अघुलनशील है, इनसॉल्युबल है। जैसे पानी के अंदर तेल नहीं घुलता है, पानी के अंदर नमक घुल सकता है, लेकिन जैसे तेल पानी में नहीं घुलता, ऐसे आत्मा कभी भी किसी चीज के अंदर घुलती नहीं है। इसीलिए उसको क्या कहा गया? वो अघुलनशील है। अगर घुलनशील आत्मा कैसे जाके परमात्मा में लीन हो जाएगी? तो ये सारी चीजों से हमें समझना चाहिए। जिन मुक्ति को हम सोचते हैं, हम बातें करते हैं, ये मुक्ति गलत प्रकार की मुक्ति की चर्चा समाज में है। अगर हम वैकुंठ की मुक्ति की भी बात करें तो 4 प्रकार की मुक्तियां शास्त्रों में बताई गई हैं। सारूप्य मुक्ति यानी कि भगवान के स्वरूप को प्राप्त करके वैकुंठ धाम में चले जाना। सामीप्य मुक्ति यानी कि भगवान के समीप उनके द्वारपाल बन जाना या उनके पार्षद बन जाना।
साष्टी मुक्ति यानी कि भगवान के धाम में भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेना, और सालोक्य मुक्ति भगवान के लोक में चले जाना। तो सालोक्य, सामीप्य, साष्टी और सायुज्य यानी कि भगवान के शरीर के अंदर से निकलने वाला जो तेज है उसके अंदर मर्ज हो जाना, और सारूप्य यानी कि भगवान के जैसा रूप प्राप्त कर लेना। तो कई प्रकार की मुक्तियों की चर्चा है। अगर हम इसमें विशेष विश्लेषण में जाएं तो हम 5 घंटे तक मुक्तियों की चर्चा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुक्ति क्या है? अब प्रश्न उठता है, सबसे बड़ी मुक्ति क्या है? क्या कोई व्यक्ति स्वर्ग लोक को चला जाता है तो वो मुक्त हो गया? अरे वो स्वर्गवासी हो गए, बस शरीर छोड़ दिया, हमने उनकी 13वीं कर दी, हमने उनके नाम का श्राद्ध कर दिया, वो मुक्त हो गए। भगवान गीता के इसी अध्याय के 16 नंबर श्लोक में 8वें अध्याय में कहते हैं, अब्रह्मा भुवना लोकान पुनरावृत्ति अर्जुन माम उपेत्य तु कौंतुवे पुनर्जन्म न विद्यते। माम उपेत्य कौंतुवे, एक कुंती पुत्र जो मुझे प्राप्त कर लेता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन आ ब्रह्मा भुवनान लोकान, अगर ब्रह्म लोक तक भी कोई व्यक्ति चला जाएगा उसको संसार में वापस आना पड़ेगा। पुनरावृत्ति अर्जुन। अब सोचिए, हमारी पृथ्वी के ऊपर भूलोक है, भूलोक के ऊपर भुवलोक, भुवलोक के ऊपर स्वर्गलोक, स्वर्गलोक के ऊपर तप जनलोक, महरलोक, तपलोक, सत्यलोक, कई लोक हैं। इन सारे सत्यलोक जो है ब्रह्मलोक कहलाता है। भगवान कह रहे हैं स्वर्ग तक नहीं, अगर ब्रह्मलोक तक भी चले जाओगे पुनरावृत्ति, दोबारा आना पड़ेगा। अब बताओ, कोई मुक्ति हुई? जाकर के अगर वहां से वापिस ही आना पड़ा बंधन कारक संसार में, तो कहां मुक्ति हुई? लेकिन अगर कोई व्यक्ति धीरे धीरे क्रम से भी आगे बढ़े तो कोई कह सकता है अगर मैं स्वर्ग को चला गया तो क्या स्वर्ग से मैं भगवान के धाम नहीं जा सकता हूं? हाँ, जा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर इस गीता के अंदर एक श्लोक के द्वारा उद्धृत किया गया है। श्रीधर स्वामी कहते हैं, ब्राह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे पर्यासयन्ते कृतात्मना प्रवेशन्ति परम पदम। यानी कि अगर ऊपर के लोक में भी कोई व्यक्ति जाकर भजन कर सका तो वो ब्रह्मलोक से भी वैकुंठ की ओर जा सकता है, गोलोक की ओर जा सकता है। लेकिन इतना सरल नहीं है। अगर आप आज दुखमय संसार में दुखालयम में भजन नहीं कर पा रहे हैं और आप अगर स्वर्ग चले गए, स्वर्ग की स्थितियां तो ज्यादा बेहतर हैं, वहां पर आपको नहाने के लिए कुंड मिल रहे हैं, बुखार नहीं आता, शरीर से पसीना नहीं निकलता, सुंदर अप्सराएं हैं और आपके पास में सारा ऐश्वर्य है, ऐसी अवस्था में भजन कौन करेगा? ब्रह्मलोक में आपको ब्रह्म तेज प्राप्त हो रहा है और ऐसी अवस्था में भजन कौन करेगा? तो कोई विरला ही होता है जो भजन कर सकता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं अगर ब्रह्मलोक तक भी गए तो कोई होता है जो वैकुंठ चला जाए। 99.9% लोगों को वापस इस संसार में आना पड़ेगा। इसलिए मार्ग क्या है? भगवान कह रहे हैं भजन करो। भजन करने के मार्ग से तुम मुक्त हो सकते हो। कैसे मुक्त हो सकते हो? 2 प्रकार की मुक्ति अंत में हम चर्चा कर रहे हैं आज के इस एपिसोड में। एक व्यक्ति है जिसकी सांसें चल रही हैं लेकिन उसकी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। दूसरा व्यक्ति है जिसकी इच्छाएं चल रही हैं लेकिन सांसें समाप्त हो गई हैं। कौन सा बेहतर है? हमारी सांसें समाप्त हो गई और इच्छाएं चल रही हैं, यानी कि मेरे को पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा जन्म। जिन इच्छाओं के साथ मैं अपना शरीर छोड़ रहा हूं, मुझे फिर से उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर मेरा शरीर शांत, मेरी इच्छाएं शांत हो गई हैं लेकिन अभी मेरी सांसें चल रही हैं, मेरा जीवन बाकी है, मैंने अपनी डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर लिया है। तो सबसे बड़ी मुक्ति यही मुक्ति है कि मैं जीते जी भगवान की इतनी भक्ति करूं कि मेरी महत्वाकांक्षाएं, मेरी इच्छाएं, मेरी भौतिक इच्छाएं सब समाप्त हो जाएं। जो मिल जाए उसमें मैं संतुष्ट हो जाऊं, ज्यादा के लिए मैं प्रयास न करूं, बस इतना मिल जाए कि जिसमें भजन हो जाए। साईं इतना दीजियो जामे कुटुंब सभाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अगर हम ऐसी स्थिति में भजन कर सकते हैं तो ये बेस्ट पॉसिबल मुक्ति बताई गई। और ऐसा व्यक्ति जब अपने शरीर को छोड़ता है तो भगवान कह रहे हैं माम उपेत्य, वो मुझे प्राप्त करता है, माम उपेत्य पुनर्जन्मम, उसका इस पुनर्जन्म नहीं होगा। कहां? दुखालयम अशाश्वतम, इस दुखमय संसार में उसको फिर नहीं आना पड़ेगा। तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं इतनी मेहनत करके? अकबर ने भी किला बनाया था, हम फ्लैट्स बनाते रहते। अकबर ने कभी सोचा था कि मेरे वंश का कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, वहां पे कबूतर चिड़िया बैठा करेंगे। किलों के अंदर कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। कभी सोचा था कि इसके अंदर खाली एक मॉन्यूमेंट बन के रह जाएगा, उसमें कोई नहीं रहा करेगा। तो हम भी ये सब जो बना रहे हैं पता नहीं कब तक हमारे साथ रहने वाला है। अपने समय को
सोचिए, विचार करिए, उसका सदुपयोग करिए, भगवान के भजन में लगाइए। टाइम बहुत कम है, समय निकला जा रहा है, घड़ी टिक 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 करके रोज हमें इंतजार करा रही है कि बस हो सकता है कल तुम्हारा काल आ जाए, कल तुम्हारा काल आ जाए, कल तुम्हारा काल आ जाए। ध्यान से कभी घड़ी को सुनिए, कल 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 ऐसे बोल रही हो। तो इसलिए सदुपयोग करिए, भगवान का भजन करिए और सच्ची मुक्ति को प्राप्त करिए। हरे कृष्णा।